एक शराबी ने रात में कब्रिस्तान के रास्ते से निकलकर जाने का सोचा, लेकिन बीच में एक नई खोदी गई कब्र में गिर गया और सारी रात कोशिश करके भी ना निकल सका। अगले दिन कब्र खोदने वालों ने उसे निकाला। हम भी अपनी या किसी और की गलतियों के कारण कर्जा, बेकारी या घर में अशांति आदि गड्ढों में गिर जाते हैं और फिर वहीं फंसे रहते हैं। ऐसी परिस्थिति का हम किस प्रकार सामना कर सकते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय 37 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा रहूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हमारे जीवन में ऐसे गड्ढे में गिरने की हालत क्यों आ जाती है और ये कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बार एक हम देखते हैं इंडल्जेंट पिता प्यार में अपने लड़के या लड़की को अपने शराब के गिलास में से 2 घूंट पिला देता है और फिर काफी समय तक ये चलता रहता है। उसके बाद में बच्चे को इसकी लत पड़ जाती है और फिर वो चोरी करने लग जाता है पिता के उस स्टॉक में से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। बहुत बच्चे हैं जो इस प्रकार इलीगल एक्टिविटीज में लग जाते हैं, चोरी में लग जाते हैं, छीना झपटी में लग जाते हैं और पाप में, क्राइम में लग जाते हैं अपने उस डिजायर को पूरा करने के लिए। और फिर माता पिता दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं कि किसी और के कारण या शैतान के कारण हमारा बच्चा इस प्रकार बिगड़ गया है। कोई भी काम जो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे करें, हमें उससे बचना है, हमें उनके सामने नहीं करना है। दूसरा शमूएल 11वें अध्याय में राजा दाऊद जो अपनी उसकी सेना थी उनके साथ युद्ध में नहीं गया और यरूशलेम में रुका रहा और बादशीबा के साथ उसने पाप कर दिया और उसके साथ एक बच्चा गर्भ में आया जो कि मर गया। दाऊद ने उसका जो सेनापति था जोआब, उसके थ्रू उरिया जो कि बादशीबा का पति था, उसे ऐसी परिस्थिति में लगाने के लिए बोल दिया कि जहां वो मर जाए। उस इमोरलिटी के पाप के कारण 2 इनोसेंट जाने गई और इसका जो असर था वहीं खत्म नहीं हुआ, उसके जीवन में उसके परिवार पे चलता रहा। राजा दाऊद की बहुत पत्नियां थी और उसने गेशूर का राजा था, उसकी बेटी से भी शादी की थी और ये एक पॉलिटिकल अलायंस था। वो बड़ी सुंदर थी और उसका एक लड़का था एब्सलोम दाऊद से और एक बेटी थी तमार, दोनों बड़े सुंदर थे। लेकिन दाऊद की एक और पत्नी का बेटा था एमनोन। एमनोन ने तमार के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और दूसरा शमूएल 13वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में उस पाप के बाद में एमनोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, तब यहां तक कि वह बैर उसके पहले मोह से बढ़कर था। ही स्टार्टेड हेटिंग हर, जो वो प्यार नहीं था, लस्ट थी। दूसरा शमूएल 13 अध्याय 28 से 29 आयत में एब्सलोम वेट करता रहा, उसने सही समय पाकर एमनोन को एक पार्टी में बुलाया और उसे वहां मार दिया और फिर अपने नाना के घर में गेशूर में भाग गया, 3 साल वहां रहा। दूसरा शमूएल 17 से 18वीं आयत, 16 से 18वें अध्याय तक एब्सलोम ने फिर अपने पिता दाऊद के खिलाफ बगावत कर दी और उसे मारने तक की कोशिश की और दाऊद भाग गया वहां से, तो राजा बनना चाहता था वो। एक जो पाप का काम था दाऊद का बादशीबा के साथ, उसके कारण उसके घर में इतना कलह मच गया कि यहां तक कि वो अपना उसका राज्य भी और उसकी मृत्यु तक पर खतरा आ गया। भजन संहिता 51 फिर राजा दाऊद ने लिखा, अपने पाप को अंगीकार किया और परमेश्वर की
सहायता मांगी माफी के लिए और उसे शुद्ध करने के लिए। इमोरैलिटी, जो ये व्यभिचार है, सबसे खतरनाक जहर है जो रिश्तों को खत्म कर देता है और अत्यंत तरह का नुकसान कर देता है और बहुत लोगों को उस खड्डे में पहुंचा देता है। डिस्पेयर, जहां पर निराशा है। किसी भी तरह का पाप हमारे अपने कामों से शुरू होता है, जो शैतान हमें टेम्प्ट करता है, लुभावता है। और दूसरा तीसरा कारण है परमेश्वर की इच्छा के कारण, क्योंकि हमारी आत्मिक परिस्थिति और हमारे विश्वास को जांचना चाहते हैं। हमारे अपने काम, शैतान की टेम्पटेशन और परमेश्वर का टेस्ट, ये 3 कारण होते हैं। पहले जो 2 हैं वो होते हैं हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए। तीसरा है हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए, मुक्तिदाता के साथ जोड़ने के लिए। उत्पत्ति 3 अध्याय 4-5 आयत में अगर हम देखें तो जो सांप के द्वारा उसने जो शैतान के जो शब्द थे वो ये थे कि तुम मरोगे नहीं निश्चय ही, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि जो ही तुम ये फल खा लोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब ये शब्द सुनने के बाद में उसे पहले से ही समझ आना चाहिए था कि परमेश्वर को ये झूठा बोल रहा है और ये कह रहा है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि जो तुम्हारा सही पोटेंशियल है उसे तुम प्राप्त कर सको। लेकिन उन्होंने खा लिया और उसके कारण उनके मन में डर आ गया। डर की बजाय उन्हें परमेश्वर के पास जाना चाहिए था माफी मांगने के लिए और फिर सब ठीक हो जाता। शायद डर एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है हमारे मन में कि हम पैरालाइज हो जाते हैं, कुछ भी करने से असमर्थ हो जाते हैं। पहला शमूएल 17 अध्याय 11वीं आयत में फिलिस्तीन जायंट है गॉलियत, जो कि राजा सॉल है इजरायलियों का और उसकी आर्मी को चैलेंज करता है। सॉल को चुना गया था राजा बनाने के लिए कि वो कद काठ में सबसे ऊंचा था, इजरायलियों में सबसे तगड़ा माना जाता था। लेकिन वो और उसकी सेना उसको देखकर इतना डर गए कि उनके मन में पूरा डर बैठ गया और 40 दिन तक वो उन्हें रोज आगे चैलेंज करता था, ह्यूमिलिएट करता था और वो छुपे रहते थे। फाइनली दाऊद ने जाकर उस गोलियत को मारा। दूसरा है अहंकार, जो कि इससे भी बड़ा खड्डा है जिसमें कि आदमी गिर जाता है। पहला शमूएल 25 अध्याय 10वीं 11वीं आयत और 38 आयत अगर हम देखें तो दाऊद विल्डरनेस में है और उसके लोगों ने, नबाल है वहां, उसकी भेड़ों को, उसके उन लोगों को पूरा समय सुरक्षा दी ताकि वहां चोरी लोग डाका मारते थे, उन्हें सुरक्षा मिली। तो जब शेयरिंग का समय, जो उसका ऊन काटने का समय आया, तो दाऊद ने बंदे भेजे अपने कि जाओ उससे कुछ मांग के लाओ जो भी वो देना चाहता है। नबाल जो शब्द है इसका मतलब है फूलिश या विकेट। उसने उसे बिल्कुल ही मना कर दिया। और लेकिन 37वीं आयत में अगर हम देखें तो एबिगेल जो उसकी वाइफ है उसने रिटेलिएशन दाऊद करने वाला था, रोक दिया, उसे उसने भेंट दे दी। 10 दिन के बाद में परमेश्वर ने नबाल को बीमार कर दिया और वो मर गया उस इंसिडेंट के 10 दिन के अंदर ही। तो जो अहंकार है वो भी हिस्ट्री में हम देखते हैं बहुत लोगों के पतन का कारण बनता है। तीसरा है कॉवर्डिस, और ये भी हमें डर के कारण हमें किसी भी काम करने से रोकता है और इसका रिजल्ट ये हो जाता है डरपोक है वो डरने लग जाता है। चौथा है जेलसी और एंगर, ये भी हमें गलत कामों में पहुंचा देता है। उत्पत्ति 4 अध्याय 5 से 8 आयत में कायन है जिसने धरती का कुछ फल लाके परमेश्वर को दिया, और हावेल जो उसका भाई है उसने अपने फ्लॉक का फर्स्ट बॉर्न पहलौठा जानवर लेके आया जो कि परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। अब कैन जेलसी में आ गया और उसने अपने गुस्से में अपने भाई को मार दिया और इस पाप के कारण भी उसे सफर भी करना पड़ा। 5वां है झूठ बोलना, जो कि फिर धोखाधड़ी के जाल में हमें फंसा देता है और फिर उसके कारण लोग धोखे देने लग जाते हैं और फिर इसमें से मुश्किल से बहुत लोग निकलते हैं। 6वां है फॉल्स प्रेस्टीज, दिखावा। अनगिनत लोग हैं जो कि लोन ले लेते हैं शो ऑफ करने के लिए ताकि हम बहुत धनाढ़ हैं, गाड़ी ले ली, सब कुछ कर लिया,
लेकिन फिर उस अनअफोर्डेबल स्टाइल को वो मेंटेन नहीं कर पाते और कर्जे में फंस जाते हैं। क्योंकि ये हमेशा ही परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ होता है, तो उन्हें उस कर्जे के खड्डे में पहुंचा देता है, जिससे फिर वो मुश्किल से निकलते हैं। हर परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती है वो हमारे आत्मिक परिस्थिति के ऊपर केंद्रित है, और जो टेस्ट है वो हमारा परमेश्वर में विश्वास को टेस्ट करने के लिए है, और उनकी जो प्रोविजन है जो उन्होंने हमें दिया है उसमें संतुष्टि के बारे में है। अगर हम संतुष्ट नहीं है तो हम उल्टा काम करेंगे। जब हम उस परमेश्वर की प्लान से बाहर का कुछ काम करने लग जाते हैं तो हम अविश्वास में और उनके खिलाफ रिबेलियन में चले जाते हैं, और उनके वचन की जो सुरक्षा है, उनके वायदे की सुरक्षा, उससे हम निकल जाते हैं। और इसका जो बेसिक कारण है वो है लस्ट, आंखों की जो इच्छाएं हैं। ये है इम्प्योर या अनवर्दी लालच है, लालसा है जो वर्जित है और जो बुरी है। और ये बहुत स्ट्रांग लालसा होती है जो कि कंपेल करती है कि और कंट्रोल से बाहर निकल जाता है इंसान, और जो हम नहीं करना चाहते वही फिर हमें करने पर मजबूर कर देता है। रोमियो की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 19 आयत में राजा दाऊद ने शायद इसी के बारे में कहा है कि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि पौलुस रसूल पाप में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि हमारे कंट्रोल से बातें बाहर जाने लग जाती, तब फिर हम इमोरल जिंदगी में चले जाते हैं। अफसियों की पुस्तक 6वां अध्याय में पौलुस रसूल फिर कहते हैं, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है लेकिन आत्मिक ताकतों से है, और जो कि आत्मिक ताकतें जो ऊपर हैं, जो बुराई की ताकतें हैं, शैतानी ताकतें हैं। शैतान हमेशा हमारी कमजोरी के स्पॉट को पकड़ता है, उसे पता है सब कुछ, क्योंकि वो हमारे ऊपर कोई ना कोई नजर हर वक्त लगाए बैठा रहता है। फिर उसके द्वारा हमें वो प्रलोभन में डालकर पाप में ले जाता है। जो ये बुरी लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो बुरी इच्छाएं हैं, ये तरह तरह के खड्डों में हमें गिरा देती हैं। पहला तो है ये खड्डा लस्ट जो है एडिक्शन की, शराब पीना, ड्रग्स की आदत, स्मोकिंग की है, ऐसी जो नशे की आदतें हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं तो जिस दिन चाहूं छोड़ सकता हूं, लेकिन छोड़ते कभी नहीं हैं। जो दूसरे उनके परिवार के मेंबर्स हैं या उनके दोस्त हैं, उन्हें कंपैशन के, प्यार के द्वारा उन्हें इसमें से निकलने में सहायता करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा है पोर्नोग्राफी, जो कि एक बुरे आदत तो है ही, लेकिन इसके द्वारा शैतान भी अधिकार कर लेता है, क्योंकि इतनी ज्यादा बुराई मीडिया में है, इतना कुछ गंदगी है, तो इसे अवेलेबल बहुत है। तीसरा है लालच या पैसे की फालतू लालसा, जो फिर बुरे तरीकों से, गलत तरीकों से और ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने की तरफ ले जाती है। और इसके साथ में चोरी करना, रिश्वत लेना, ये सब काम, बुरे काम शुरू हो जाते हैं। और फिर इसके द्वारा हमें यह भी होता है कि हम दूसरों के सामने नए कपड़े पहने, नया सब कुछ करें, हमारा इंप्रेशन लोगों पर बहुत अच्छा हो, हमारी जो चीजें हैं, घर बहुत अच्छा हो, गाड़ी बहुत अच्छी हो, ये सब करने लग जाते हैं। चौथा है ग्लटनी या बहुत ज्यादा खाना खाना, ये भी एक पाप माना गया है वचन के अनुसार, और ये फिर बीमारी में ले जाता है, लेजीनेस में ले जाता है और बुराई में ले जाता है। पांचवा है लस्ट फॉर पावर, दूसरों को कंट्रोल करना की जो लालसा है, और ये भी बहुत लोग इसे आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते, मानते ही नहीं हैं। हर एक का ये आंसर नॉर्मली होता है कि ये जो पावर की लालसा है लोगों में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं तो बहुत नंबर हूं, मैं तो बहुत दीन स्वभाव का हूं। और जो उस इंसान की पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा वही सफर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बंदा उनको परेशान कर देता है। फाइनल है सेक्सुअल लस्ट। परमेश्वर ने सेक्सुअल डिजायर को इंसान में और क्रिएटेड चीजों में सब में दिया, ताकि वो फ्रूट फलें फूलें और मल्टीप्लाई करें। एक अच्छी उन्होंने ये आशीष दी। निर्गमन 20 की 14 आयत में, फिर 17वीं आयत में परमेश्वर ने बिल्कुल क्लियर आज्ञा दी हुई है निर्गमन के, तो व्यभिचार ना करना,
तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना तो किसी के दास दासी या बैल गधे का दास दासी किसी की। डोंट कवेट योर नेबर्स हाउस नॉर हिज वाइफ नॉर हिज सर्वेंट। लेकिन हम जेलसी में स्कीम्स बनाने लग जाते हैं कि इसको कैसे तोड़ा जाए, इसको कैसे वायलेट किया जाए। परमेश्वर अपने किसी भी बच्चे को किसी भी तरह से किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं जाने देना चाहते हैं जिसमें से कि वो निकल ना सके। लेकिन हमारे मन में ये पूरा बना हुआ रहता है शुरू से ही, ईव के समय से, परमेश्वर आपकी इच्छा नहीं मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। हम उसकी इच्छा की प्रार्थना तो करते हैं लेकिन इच्छा हम अपनी ही चलाना चाहते हैं। और फिर ये सब तरह की जो बुरी आते हैं ये हमें खड्डों में गिरा देती हैं और उनसे हम निकल नहीं पाते। हम अनगिनत कॉल्स आती हैं कि हमारी ये परिस्थिति हो गई, लेकिन हम ये एनालाइज कभी भी नहीं करना चाहते कि हम इसमें क्यों गिरे थे और हम इसमें से किस प्रकार निकले। अगर परमेश्वर निकालेंगे तो हम आगे कैसे करेंगे, ये कभी नहीं सोचते हैं हम। पहले परमेश्वर हमारे मन को जांचते हैं कि क्या मैं इसमें से निकाला गया तो आगे मैं जीवन कैसा जीऊंगा। अगर हम उस जीवन को, आगे वाले जीवन को सुधारना नहीं चाहते हैं तो इस खड्डे में पड़े रहेंगे और फिर इससे बचने में ही हमारी भलाई है। परमेश्वर हमें इस प्रकार की परिस्थिति में क्यों जाने देते हैं और हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? निर्गमन 14 अध्याय। मिस्र से प्रॉमिस लैंड तक जाने का रास्ता सिर्फ 11 दिन का था, लेकिन परमेश्वर इजरायलियों को लंबे रूट से लेके जाते हैं और फिरौन अपने पुत्र की मृत्यु का जो दुख है उससे बाहर निकल आता है और अपनी आर्मी को इकट्ठा करके, चैरियट सब रथ वगैरह लेके, वो जो इजरायली लोग हैं उन्हें दास्ता में वापस ले जाना चाहता है। अब इजरायली लोग के इस परिस्थिति में है, सामने लाल समुद्र है, दोनों साइडों पर पहाड़ है और पीछे मिस्र की आर्मी आ जाती है। तो 10वीं आयत में, निर्गमन 14 10वीं आयत में वो यहोवा को चिल्लाकर दुहाई देते हैं कि हमें यहां फंस गए हम। कुछ लोग उनमें से वापस जाना चाहते हैं कि हम मिस्री आर्मी को सरेंडर कर दें, उनके दास बन जाएं। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें इस परिस्थिति में डाला ताकि वो दास्ता की जो उनकी मेंटालिटी थी उससे निकल सकें और वो आज़ादी का जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएं। आगे लड़ाइयाँ भी होंगी, सब कुछ होगा, उसके लिए तैयार हो जाएं। उस समय उस इजरायली आर्मी के जो इजरायली लोग थे उसमें तकरीबन 4 ग्रुप बन गए। पहला ग्रुप था जो कहता है कि हमने कोशिश की, हर एक अलग अलग बात कर रहा है बात। पहला कहता हमने कोशिश की, परिस्थिति ऐसी आ गई है, जो आज़ादी का हमारा सपना था उसे छोड़ दें, वापस चले, सरेंडर कर देते हैं और जो दास्ता का जीवन है, अब फ्यूचर तो उसमें कुछ है नहीं, उसी में चले जाते, जिंदा तो रहेंगे। दूसरा ग्रुप क्या कहता है, परमेश्वर हमें यहां तक ले आए हैं, उन्होंने हमें आजाद कर दिया है कि अब चलो हम आगे बढ़ जाते हैं, समुद्र में छलांगे लगा के मर जाते हैं, आजाद तो मरेंगे कम से कम। उनकी इच्छा है प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं करना है, उसे छुप जाओ और सच्चाई से अलग हो जाओ। अब तीसरा ग्रुप है, वो कहते मिस्रियों से लड़ो, अपना चांस लेते, हम बहुत लोग हैं, शायद हम जीत ही जाएं। उनका मकसद है कि प्रॉब्लम को पूरी सामने से उसका डटकर मुकाबला करो, एक ग्रुप की तरह उसको संभालो और फिर देखो, अपने चांस लो, मे भी शायद हम जीत ही जाएं। चौथा ग्रुप कहता है परमेश्वर की प्रार्थना करो, उन्हें करने दो जो करना है, हमें यहां तक लेके आए, वो हमें आगे भी निकालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे। अब मूसा का रिप्लाई इसमें क्या आता है, 13वीं 14वीं आयत में, निर्गमन 14 13वीं 14वीं आयत में मूसा ने कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे, यहोवा आज ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब तो ये उसने कह दिया, वापस नहीं जाना है, डरो मत। पहले ग्रुप जो कहते थे वापस चले, दास बन जाते हैं। दूसरा जो समुद्र में छलांग लगाने वाला है, उन्हें वो कहता है कि दोबारा तुम मिस्रियों को कभी नहीं देखोगे। तीसरा ग्रुप जो कहता है लड़ाई लड़ लेते, सामना करते हैं, उसे वो कहता है परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, तुम अपनी शांति में बने रहो, फालतू छलांगे मत मारो।
चौथा ग्रुप जो प्रेयर के लिए है कि प्रार्थना करें, उन्हें कहता है स्थिर रहो, परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। अब परमेश्वर का उत्तर उसे क्या मिलता है, सोल्यूशन क्या देते हैं परमेश्वर? 15वीं-16वीं आयत में मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर चढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। अब आज्ञा दी कि तू मेरे को क्यों कह रहा है? इजराइलियों को बोल आगे चलेंगे। परमेश्वर ने उनके किसी भी जो 4 सोल्यूशन थे किसी को नहीं माना, आगे बढ़ने की आदेश दिया। मत्ती 28 की 18 से 20 आयत में जो कमांड हमें दी प्रभु यीशु ने, उन्होंने कहा कि धरती की हर चीज पर अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28 की 18 आयत में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, ग्रेट कमीशन है, आगे बढ़ो और चेले बनाओ। मूसा को यही कमांड दी गई कि पावर जो है मैंने तुम्हें दे दी है। प्रभु यीशु ने कहा मुझे पावर है, मेरी पावर में तुम जा रहे हो। उसे कहा पावर तुझे दे रखी है, अपने लोगों को आगे बढ़ा, समुद्र खुल जाएगा, लाठी में तेरे पास पावर है, तो कमांड कर। किसी भी परिस्थिति को जब हम अपने जीवन में सामने देखते हैं, उसका उत्तर परमेश्वर ने पहले ही हमें दे रखा है। उससे निकलने के लिए, किसी भी खड्डे से निकलने के लिए परमेश्वर ने पहले ही साधन बना रखा है। हम उसको समझ नहीं पाते हैं और फिर हम कष्ट में पड़े रहते हैं और परपेचुअली लड़ते ही रहते हैं। हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं और परमेश्वर की हम सहायता मांगते हैं और हम कुछ नहीं करते। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 18वीं आयत में प्रभु यीशु के भाई हैं याकूब, वो कहते हैं विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। काम के बिना विश्वास खत्म है, कोई उसका मतलब नहीं है। विश्वास में आगे बढ़ना जरूरी है। वो कहते तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुम्हें दिखाऊंगा, मैं विश्वास में काम करूंगा। और जब तक हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक वो विश्वास भी अधूरा और हमारा सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा, हम खड्डे में पड़े रहेंगे। परमेश्वर हमारा बल है, हमारी ढाल है, हमारे आगे चलकर हर पल सहायता करने के लिए तैयार है। यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं। यहोशू ने विश्वास में लड़ाई लड़ी और सूरज और चांद को रोक दिया। अगर हम काम करते हैं तो खड्डे से निकलने का हल है, और यही विश्वास में हमें करना है। परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं, हमें उन सच्चे वायदों में चलना है। हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम इस प्रकार के गड्ढों में गिरने से बचे रहें या जल्दी निकल आए? व्यवस्था विवरण 28 की पहली आयत में मूसा ने इजरायली लोगों से कहा, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, सबसे श्रेष्ठ करेगा। लेकिन फिर उसने 15वीं आयत में यह भी कह दिया कि अगर तुम इन बातों को नहीं मानोगे तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। ऑल दिस कर्सेस विल बी अपॉन यू। पहली जो तीसरी आयत से 13वीं आयत तक है सब आशीषें हैं, लेकिन जो श्राप है वो 16 से लेकर 67 आयत तक 51 वर्सेस में कर्सेस हैं। इजरायली लोग आज्ञा मानने से रह गए और फिर चार्डियंस की दास्ता में चले गए और सब कुछ उन्होंने गवा दिया। फिर उन्होंने अपने पापों से तौबा की और परमेश्वर ने उन्हें दोबारा उसी परिस्थिति में पहुंचा दिया। यहोशू पहला अध्याय 5वीं आयत में परमेश्वर का वायदा यहोशू का है कि तेरे जीवन में कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा, आशीषित करूंगा। फिर उसे विश्वास में सफल होने की उन्होंने कुंजी बता दी। उन्होंने कहा व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सफल होगा, प्रभावशाली होगा। लेकिन बहुत लोग संडे क्रिश्चियन बन गए हैं और पूरे हफ्ते में उनका परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं होता है। हम सब लोग जब
इस प्रकार बन जाते हैं तो फिर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बहुत लोग कुछ पैसे दे देते हैं, टाइथ नहीं देते, पास्टर को पैसे दिए फिर उसको बोलते हैं हमारी ये प्रॉब्लम, इसके लिए प्रार्थना करो। एक ठेका दे देते हैं परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने के लिए। बहुत लोग तो डिमांड करते हैं फिर मिस कॉल देकर, जबकि परमेश्वर चाहते हैं कि नजदीकी रिश्ता हो अपने बच्चों के साथ उनका। यूहन्ना 14:13 में प्रभु यीशु ने वायदा किया कि जो भी तुम मेरे नाम में मांगोगे वो मैं कर दूंगा, ताकि पिता की पुत्र में महिमा हो। इसमें हम दो बातें भूल जाते हैं। पहली कंडीशन है मेरे नाम में मांगा जाए, इसका मतलब उनके कैरेक्टर के अनुसार, उनके गुणों के अनुसार मांगना है। अगर इसके खिलाफ है तो वो नहीं होगा। दूसरा है कि परमेश्वर की महिमा हो पुत्र में। हम प्रभु यीशु के नाम को, वो 4 शब्द वाला जो पासवर्ड है ना एटीएम का कार्ड का, वो मान लेते हैं, और प्रार्थना को हम समझते हैं कि ये हमारा एटीएम कार्ड है, डाला उत्तर मिलेगा। हमें अकाउंट में कुछ डालना भी पड़ेगा। डालना क्या है? वचन को पढ़ना, आराधना करना, परमेश्वर के साथ जुड़ना, उनके जो दूसरे परिवार के हिस्सा है क्रिश्चियन, उनसे मुलाकात करनी। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे नजदीकी में रहें। जो चेले थे उन्होंने ये सब समझ लिया, पहले नहीं समझे, लेकिन जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आए तब वो समझे। उससे पहले वो डर के खड्डे में गिर गए। अपने ही प्रभु यीशु को उन्होंने डिजर्ट छोड़ दिया और मुकर गए उनसे। लेकिन उसके बाद में फिर वो परिस्थिति में बने रहे और फिर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया उन्होंने। परमेश्वर हमें तभी बचा सकते हैं खड्डे में गिरने से जब हम उनके साथ जुड़े रहें। नीति वचन 21 की 16 आयत में लिखा है कि जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। तो अगर हम बुद्धि से भटक गए, परमेश्वर से नजदीकी से निकल गए, तो ऐसा होगा। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने हमसे वायदा किया है बहुतायत के जीवन का, लेकिन उन्होंने हमारे कान पर यह बंदूक रखी हुई कि तुम्हें लेना ही पड़ेगा, चॉइस हमारी है। अगर हम नजदीकी के रिश्ते में नहीं आना चाहते हैं, खड्डे में गिरना ही चाहते, तो परमेश्वर कभी भी नहीं रोकेंगे। हमारा रिश्ता उनसे कितना नजदीकी का है, कितने हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, कितने हम आज्ञाकारिता में हैं, तभी हम बढ़ते हैं ऐसी परिस्थितियों से, तभी हम उनसे निकल सकते हैं। अगर हम गिर गए, वो हमें सहायता करना चाहते हैं अगर हम उनका हाथ पकड़े। उनका हाथ बढ़ाया हुआ है, हम उनके हाथ को पकड़ें और आगे बढ़ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका हर आशीष के लिए। आपने हमें आशीष दी कि हम आज्ञाकारिता में चलें, तो फिर हमारे सब काम सफल होंगे और आप हमें ऊपर उठाएंगे। प्रभु, नीचे शैतान गिराता है, आप हमें ऊपर उठाते हैं। सहायता कीजिए कि हम सब पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ उस आपकी पवित्र रोशनी में बने रहें। आपके ऊपर हमारी नजर बनी रहे, आपके हम हाथ को पकड़कर प्रभु यीशु आपके पीछे पीछे आपकी सुरक्षा में चलते रहें। उन रास्तों पर जो आपने सीधे कर दिए हैं, उन किवाड़ के अंदर से जो आपने खोल दिए हैं हमारे लिए, ताकि हम प्रभु उस मंजिल पर पहुंचे जो आपने हम सब के लिए निश्चित की है, और फिर अनंत काल का जीवन आप में पाए। आपकी सुरक्षा में बने रहें। पिता परमेश्वर, हर आशीष हम आपसे, आप ही के प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। किसी भी तरह की प्रमोशन के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है ताकि हमारी योग्यता को जांचा जा सके, फिर चाहे आत्मिक बातों में जांच हो रही हो या दुनिया की बातों में। सफल वही हो सकता है जो आज्ञाकारिता में वचन के अनुसार चले और दूसरों के लिए भी भलाई का कारण बने। दुष्ट दूसरे लोगों के लिए खड्डे खोदते हैं और धर्मी उन्हें बचाता है। हम क्या बनकर जीना चाहते हैं, ये हमें ही तय करना है। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।